हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए PF3 ग्रेटर देन PCl3 ग्रेटर देन PBr3 ग्रेटर देन PI3. ऑप्शन बी CI4 ग्रेटर देन CBr4 ग्रेटर देन CCl4 ग्रेटर देन CF4. ऑप्शन सी Br2O ग्रेटर देन Cl2O ग्रेटर देन H2O. ऑप्शन डी BF3 ग्रेटर देन BEF2 ग्रेटर देन XEF2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन वेरियस स्पीशीज. सो अगर हम हमारा ऑप्शन ए देखें तो उसमें जो स्पीशीज गिवन है वो है PF3, PCl3, PBr3 और PI3. सो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये है PF3, ये है PCl3, ये है PBr3 एंड सिमिलरली जो हमारे पास लास्ट स्पीशीज है वो है PI3, कुछ इस तरीके से. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो जैसे हम F से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि हम जानते हैं डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. सो इस केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो कम होता जाता है, जैसा कि हमने देखा. सो अगर हम देखें यहाँ पे PF3 के केस में जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं फ्लोरीन की तरफ. इस कारण से जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फ्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, तो उसका जो रिपल्शन है इस लोन पेयर से वो कम हो जाएगा. इस कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम हो जाएगा. बट अगर हम आयोडीन की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. सो इस केस में जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा फॉस्फोरस की तरफ जाएंगे. इस कारण से जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसी कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो भी इंक्रीज होगा. सो जो करेक्ट ऑर्डर होगा फॉर बॉन्ड एंगल इन स्पीशीज में वो हो जाएगा PI3 ग्रेटर देन PBr3 ग्रेटर देन PCl3 ग्रेटर देन PF3. और हमारे ऑप्शन ए में जस्ट इसका अपोजिट ऑर्डर गिवन है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो उसमें जो स्पीशीज गिवन है वो है CI4, CBr4, CCl4 और CF4. सो इन स्पीशीज में सबका बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, और वो होता है इक्वल टू 109.5. जैसे फॉर एग्जांपल हमने CCl4 को ड्रॉ किया, सो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, जो कि होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसने 4 बॉन्ड फॉर्म किए. सो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, और यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हर स्पीशीज के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 109.5 डिग्री. लेकिन हमारे ऑप्शन बी में ऐसा नहीं दिया है, सो हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो उसमें गिवन है स्पीशीज Br2O, Cl2O और H2O. सो यहाँ पे अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा. यहाँ पे 2 Br एटम अटैच्ड हैं, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के. यहाँ पे 2 Cl एटम अटैच्ड हैं, और यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं. सिमिलरली यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो Br है और इस तरफ है Cl और इस तरफ है हाइड्रोजन, तो जो साइज का ऑर्डर होगा वो होगा ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा होता है, देन Cl का, और देन हाइड्रोजन का. सो क्योंकि ब्रोमीन एटम का साइज बड़ा है तो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पे जो रिपल्शन क्रिएट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो रिपल्शन होगा और यहाँ पे जो रिपल्शन होगा. और इसी कारण से क्योंकि रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा.
सो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा वो होगा Br2O ग्रेटर देन Cl2O ग्रेटर देन H2O। यही हमारे ऑप्शन सी में गिवन है। सो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी चेक करें तो उसमें जो सबसे पहली स्पीशीज गिवन है वो है BF3। सो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे बोरॉन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए। सो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 और जो स्ट्रक्चर आया वो आया ट्राइगोनल प्लेनर। सो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो हम जानते हैं आएगा 120 डिग्री। अब अगर हम हमारा दूसरा कंपाउंड देखें इसी में तो वो है BeF2। सो जो BeF2 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आया लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन है sp। सो जो बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री। अब अगर हम जो हमारी थर्ड स्पीशीज है उसको देखें तो वो है XeF2। सो XeF2 का जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से XeFF। सो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन के जो थे उन्होंने बॉन्ड बना लिया। अभी 6 बचे हुए हैं क्योंकि जेनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि वो एक नोबल गैस है। सो ये जो 3 लोन पेयर हैं वो 120 डिग्री पे अलाइंड होंगे ताकि जो नेट रिपल्शन आए वो कैंसिल आउट हो जाए। और हम देख सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री और स्ट्रक्चर आ रहा है लीनियर। सो XeF2 के लिए जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। यानी कि इन स्पीशीज के लिए जो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन है वो हो जाएगा XeF2 इक्वल टू BeF2 ग्रेटर देन BF3। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन डी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए फाइनली हमें बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।